जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। जीवन्ते नाथोऽपि बने विजिता क्रतः प्रयत्नोऽपि ग्रहे न तिष्ठति। जिसकी कोई रक्षा नहीं करता उसकी देव रक्षा करता है, और जिसकी सुरक्षा की जाती है वह देव द्वारा नष्ट हो जाता है। एक अनाथ बालक वन में सुरक्षित है, दूसरा जिसकी रक्षा की गई है वह घर में भी नष्ट हो जाता है। मारने वाले से बचाने वाला प्रबल होता है। आज शुक्ला का शव पानी में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। वह तो कालिंदी के किनारे प्रयागराज में पहुंच गया। प्रयागराज में माघ के महीने में लोग कल्पवास करने आए हैं। यहाँ बहुत बड़ा मेला लग रहा है। साधु संतों का अपूर्व समागम हो रहा है। चारों ओर ध्वजा पताकाओं से वह नगर सज रहा है। शंख घंटा घड़ियाल झांझ मृदंगों की घनघोर ध्वनि सुनाई दे रही है तथा वेद ध्वनि से तीर्थराज प्रयागराज धानी सुमंगल हो रही है। अचानक एक स्त्री का शव पानी में तैरता हुआ देखा। उसको बहुत जल्दी पानी से निकाला गया तथा लोग उसका उपचार करने लगे। भाग्य से वह स्त्री सांस लेने लगी। अरे भाई, ये तो जीवित है। लोगों को बड़ी खुशी हुई। चारों ओर से तीर्थ यात्री उसे देखने को चल दिए। उस स्थान पर अपार भीड़ लग गई। वह स्त्री तो देव रूपा थी। साधु संत भी उनके दर्शनों को आ रहे थे। कह रहे थे कि भाई, ये तो वीणा वादिनी सरस्वती जैसी मालूम पड़ती है। किंतु ये देवी मौन है, किसी को अपना परिचय नहीं दे रही है, मानो यह समाधिष्ठ है। बहुत से धनिक तो उसको सरस्वती का अवतार मान करके उसके लिए आश्रम बनाने की इच्छा करने लगे। उसकी सुरक्षा का भी प्रबंध कर दिया गया। मेलाओं में भीड़ भाड़ में अनेक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। प्रयागराज के उस मेला में एक बालक गिर गया तथा पैरों से कुचला गया। उसे मृत जान करके उसके पारिवारिक जन विलाप करते उसका संस्कार करने को गंगा किनारे एकत्रित हो रहे थे। उनकी करुण पुकार सुनकर के वह सरस्वती उठ करके चल दी, और उस समय हजारों नर नारी उसके पीछे पीछे चल दिए। ये देवी कहाँ जा रही है? आज वह सरस्वती बड़े असमंजस में पड़ गई है, और इस समय मुझे क्या करना चाहिए? यदि आज इस बालक की रक्षा मैं नहीं करती हूँ तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। यदि इसकी रक्षा करती हूँ तो तब उन दुष्टों को जिन्होंने मुझे नदी में गिरा है उनको पता चल जाएगा, और ये मेरा यहाँ का पीछा करेंगे आकर के। ये कैसे जीवित हो गई? इस प्रकार सोच विचार करती हुई वह देवी इस बालक के पास आ गई और अपनी मृत्यु की चिंता न करके अपना प्रण पूरा करने को उस भीड़ को चीरती बड़ी तेजी से मृत बालक के पास आ गई। उसने अपने राम रक्षा सिद्ध मंत्र से बालक को जीवित कर दिया। यह सदाचार थी, और ये सारी बात सरस्वती ने एक बालक को आजीवन दान किया है, ये सब जगह बात फैल गई। अब तो प्रयागराज की जनता सरस्वती माँ के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी। सरस्वती माँ की जय हो, सरस्वती माँ की जय हो, इस प्रकार के जय घोष से पृथ्वी आकाश गूंजने लगा। सरस्वती माँ पर पुष्प वर्षा हो रही है और तथा उस देव स्वरूपिणी की पूजा होने लगी। चारों ओर समाचार फैल गए कि उसके गांव ससुराल में भी ये चर्चा होने लगी कि शुक्ला जैसी स्त्री तो प्रयागराज में प्रकट हुई है। प्रयागराज में ही आजकल शुक्ला का भाई योगेंद्र रह रहा है, और उसने भी ये सब समाचार सुने। वह अपने शिष्य वर्ग एवं अपने श्रोतागणों के साथ में सरस्वती के दर्शनों को चल दिया। योगेंद्र का तो यहाँ तक ऐसा प्रभाव था कि राज्य की ओर से उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी। योगेंद्र जी अपने आश्रम से कहीं बाहर नहीं जाते थे तथा स्त्रियों को अपने आश्रम में आने ही नहीं देते थे। प्रवचन के समय भी स्त्रियों के बैठने की अलग व्यवस्था कराते थे। वह स्त्रियों से चरण नहीं स्पर्श नहीं कराते थे, पर आज तो वह सरस्वती के दर्शनों को जा रहे हैं। वह तो सरस्वती का नाम सुनकर ही सरस्वती माँ के दर्शनों की लालसा से आ रहे हैं। और आज योगेंद्र ने सरस्वती को देखा तथा सरस्वती ने भाई योगेंद्र को देखा। दोनों की नजर मिल रही है, जनता देख रही है। दोनों तो एक से मालूम होते हैं। यह तो लक्ष्मी नारायण जैसे लगते हैं। ये दोनों अवतारी हैं। ये दोनों एक दूसरे को इस प्रकार देख रहे हैं कि मानो पूर्व परिचित हैं। दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, पर दोनों ही सावधान हो गए जिससे कोई इस रहस्य को समझ न सके और कि
ये भाई बहन है। योगेंद्र ने कहा, अच्छा फिर मिलेंगे। ऐसा कह करके वे अपने संतों के साथ में आश्रम में चले गए। सरस्वती माँ की प्रयाग में एक आश्रम बना करके रहने लगी तथा धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि होने लगी। कुछ लोग तो ऐसी कल्पना करने लगे कि इन दोनों का परस्पर प्रणय संबंध बन गया। बातें तो होती ही हैं, वास्तविक रहस्य को कोई समझ न सका। भाई ये दोनों अति तेजस्वी हैं तथा ब्रह्मचारी हैं। यदि इनका संबंध बनता तो कोई ऐसा दोष नहीं है कि उत्तम जोड़ी मिली है। इसमें तो सहयोग देना हमें चाहिए। आज योगेंद्र ने अपनी बहन शुक्ला को पहचान लिया तथा शुक्ला ने भाई योगेंद्र को पहचाना है, और आज यदि वह दोनों प्रकट हो जाते हैं तो इनके शत्रु बड़े संकट में पड़ जाएंगे। कारण राज्य सरकार इनके साथ है और शत्रु भी प्रबल है, उनका युद्ध भी बहुत बड़ा है। विद्रोह फैलने पर न जाने कितना विनाश हो जाएगा। यही सोच करके धर्म से कार्य लिया है, और इस लड़ाई में असाधुओं के साथ साधुओं का भी विनाश हो जाएगा। अतः विचार करके ही काम करना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। शुक्ला के माता पिता ने सुना कि प्रयागराज में सरस्वती प्रकट हुई है। उनके दर्शनों को बहुत लोग जा रहे हैं। हम भी उनके दर्शनों को प्रयागराज में जाएंगे। और उनके पड़ोसी सेठ हरकिशन दास भी अपने परिवार के साथ में जा रहे हैं। मानवेंद्र भी का भी हृदय दुखी था। पुत्र योगेंद्र का अभी तक कोई पता ही नहीं लगा तथा उसकी शुक्ला पुत्री भी साथ छोड़ करके गई। पर उसके जमाता शुक्ला के पति बड़े साहसी थे, हर प्रकार से मानवेंद्र को साहस बंधाया करते थे। आप उदार हृदय परोपकारी साधु सेवी थे तथा संगीत शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उनका शुद्ध हृदय था। जिस प्रकार वे अपने माता पिता की सेवा करते थे, उसी प्रकार अपने दुखिया सास ससुर की भी देख रेख करते थे। उनका नाम हिमकर शास्त्री था। उनके ससुर मानवेंद्र जो पुत्र एवं पुत्री के वियोग से दुखी थे, वे अपनी जमाता के सहारे ही जीवित थे। हिमकर जी किसी गंधर्व राज के अवतार थे। उनकी वाणी में रस भरा हुआ था, पर वह स्वर लहरी से जनता को मोहित कर देते थे। आज मथुरा जी से बहुत भक्तजन प्रयागराज के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। हिमकर शास्त्री भी अपने माता पिता के साथ एवं अपने सास ससुर को साथ लेकर के प्रयागराज के दर्शनों को चल दिए। सेठ हरकिशन दास जी भी जा रहे हैं। ये राघवेंद्र जी के परम स्नेही हैं। प्रयागराज में आकर के त्रिवेणी स्नान किया, साधु संतों के दर्शन किए। वहां बड़े विशाल मंडप में बने हुए थे तथा एक विशाल पांडाल में योगेंद्र जी के प्रवचन हो रहे थे। वहां हजारों की संख्या में बाल वृद्ध युवा नर नारियों का समूह उनकी अमृतमयी वाणी का रस पान कर रहे थे। एक विशाल मंडप में सरस्वती माँ का प्रवचन हो रहा था, और यह सभा मंडप तो जीवन दाता है। तीसरा पांडाल हिमकर जी ने भी अपना यहाँ आकर के लगा लिया। यह तीर्थ तो स्वर्ग बन गया, यह तो दूसरा त्रिवेणी संगम बन गया। एक मंडप योगेंद्र ब्रह्मचारी का, दूसरा मंडप सरस्वती माँ का तथा तीसरा मंडप हिमकर शास्त्री का शोभा दे रहा है। भारतीय प्रजा दौड़ी आ रही है। उनकी भावना है यहाँ 2 मास का कल्पवास किया जाए। यहाँ इस वर्ष ऐसा लग रहा है मानो कुंभ का पर्व पड़ रहा है। इस आनंद महोत्सव के दर्शनों के लिए देश विदेश की जनता दौड़ी चली आ रही है। मथुरा के सिद्ध बाबा जी की शिष्य मंडली भी बहुत संख्या में आई हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में आई। वह तो यहाँ के समारोह को देखकर आश्चर्य में डूब रही है। एक दिन सरस्वती माँ तथा हिमकर शास्त्री का समागम हो गया। सरस्वती के दरबार में हिमकर जी का संगीत के द्वारा मंगलाचरण हुआ। शास्त्री हिमकर का वीणा वादन सुनकर के श्रोतागण भाव मुग्ध हो गए और सरस्वती एवं हिमकर की आंख मिल गई। एक दूसरे से परस्पर वे पहचान लिया उन्होंने, और सरस्वती हिमकर जी को देख करके लज्जित हो गई। प्रयागराज की जनता इन दोनों के इस प्रकार के प्रणय भाव को देख करके कह रही है, मित्रों ये जोड़ी तो श्रेष्ठ है, पर एक दिन योगेंद्र ब्रह्मचारी को देख करके भी इसकी ऐसी ही दशा हो गई थी, पर उसके पास तो सरस्वती का आना जाना ही नहीं है। पर इस गवैये का तो इसको पूरा प्रेम मिल रहा है। इस प्रकार लोगों का संदेह अधिक नहीं
दिन नहीं रहा और जब रहस्य खुल गया तो ये दोनों पति पत्नी हैं। कहने लगे इसके माता पिता भी यहाँ पर आए हैं, पर इस सरस्वती को तो हम पानी में से निकाल करके लाए थे। मथुरा के अनेक स्त्री पुरुष इनको पहचानते हैं। ये बात धीरे धीरे फैल गई और तथा हर घर घर में चर्चा का विषय बन गई। सेठ हरकिशन दास तथा माघवेंद्र एवं हिमकर शास्त्री का मिलना जुलना ही सब रहस्य खोलता गया। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसी की कहानी इसी में से आगे करेंगे। जय जय श्री कृष्ण।